जय मसीह की। मारानाथा, प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस समय आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम अंतिम दिनों के अंतिम पलों के अंदर हैं। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ, ये कलीसिया के उठाए जाने के अंतिम पल इस संसार के अंदर है। और अगर आप बाइबल के वचनों पर विश्वास ना भी करना चाहो, तो इस संसार में जो परिस्थितियां हो रही हैं, जो हालात बने हुए हैं, वो उन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए दिखा रहे हैं, जिन भविष्यवाणियों के पूरा होने के समय कलीसियाएं इस संसार से चली जाएंगी। तो मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइबल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या है। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे फॉल्स और झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे रहे, जो सिर्फ इस संसार की चीज़ों को लेकर भविष्यवाणियां करते हैं, अगर आप एक ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के भरमावे में चले कि आप सिर्फ संसारिक भविष्यवाणियों को सुनना चाहते हैं, तो आप रैप्चर के समय एक बड़ा धोखा खाओगे। और मैं सेवकों को कहना चाहूँगा, जो प्रभु के दास हैं, कलीसिया के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत करें। कलीसिया का हिसाब आपसे लिया जाएगा, क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु के लहू से खरीदी गई है और आपको एक अध्यक्ष के रूप में प्रभु ने विश्वास योग्य समझते हुए आपको उसके ऊपर अपॉइंट किया है। तो प्रभु के वचनों को हम सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु ने अपने आगमन के बारे में क्या कहा है, और आपको पता होना चाहिए, हम बाइबल की ब्लेसिंग्स की सिर्फ पुस्तकों के अंदर नहीं है, हम बाइबल की उन पुस्तकों के अंदर जी रहे हैं, जैसे कि बुक ऑफ यहेजकेल की किताब और दानियल और मत्ती 24 अध्याय और प्रकाशित वाक्य। इन पुस्तकों का जो समय है, वो हमारे समय के अंदर बड़ी तेजी के साथ घटित होता चला जा रहा है। तो प्रभु यीशु ने मत्ती 24 अध्याय में जब पहला वचन है, तो वहां पर चेले प्रभु यीशु मसीह को मंदिर की सुंदर रचनाएं दिखाने के लिए लेकर आते हैं और कहते हैं, प्रभु आप मंदिर की सुंदर रचनाओं को देखें। तो प्रभु उनसे कहता है अपने चेलों से कि ऐसा एक भी पत्थर यहाँ पर नहीं होगा जो ढाया ना जाएगा। तो प्रभु अपने आगमन के बारे में सब बातें उनको कहते हैं। उनमें से कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और जब आप मत्ती 24 और 42 वचन को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर प्रभु कहते हैं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जागते रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्पेशली चर्चेस को जागना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपको अवेयर होना होगा, आपको चौकस होना होगा इस बात के लिए कि प्रभु यीशु का आगमन बहुत ज़्यादा निकट है। आप इस संसार में सोते नहीं रह सकते। आप इस संसार में अपने आंखों को बंद रख कर नहीं चल सकते। अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को आप बंद रख के नहीं चल सकते मेरे मित्र। और आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि चर्च के जागने का समय है। और जागते रहना शब्द इस बात को दिखाता है बाइबल के अंदर, एक व्यक्ति प्रार्थना के जीवन के साथ हो, उसका परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध हो। और हम विश्वासी होते हुए, मिनिस्ट्री करते हुए केवल बाहर परमेश्वर के कामों को करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमारा परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं होता। तो इस बात को ध्यान में रखें, क्या आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध है, इस बात को खासकर आप ध्यान रखें। दूसरी बात, प्रभु ने जब 44 वचन में इस प्रकार कहा, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम भी तैयार रहो। तो ये समय है कलीसिया के तैयार होने का, ये समय है चर्च के तैयार होने का, क्योंकि प्रभु का आगमन इस प्रकार होगा कि जिस समय के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर रहे कि कलीसिया कब उठाई जाएगी। तो इसलिए संसार के अंदर देखें कैसे हालात बने हुए हैं। कलीसिया के उठाए जाने से पहले कितने भयंकर हालात संसार के अंदर बने हुए हैं, कितने युद्ध, कितनी लड़ाइयाँ, कितनी महामारियाँ और कितने भूकंप, कितनी चीजें संसार के अंदर घटित हो रही हैं। जब तक कलीसिया उठाई नहीं गई, उस समय भी ये हालात हैं। तो अब सोच के देखें, जब कलीसिया संसार से चली जाएगी, तो कैसे हालातों को यह संसार सामना करेगा। तो मैं आने वाले दिनों में इन सबसे बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में आपके सामने वीडियोस को लेकर आऊंगा। और जब आप यहूदा की पत्री और पहला अध्याय और 14 वचन को पढ़ते हैं, तो हनोक जो एक भविष्यवक्ता था, उसने भी प्रभु के आगमन के बारे में हजारों साल पहले भविष्यवाणियों को किया है।
तो मैं आपको कहना चाहूँगा, ऐसी भविष्यवाणियों को कलीसिया को दें जो यीशु के आगमन के प्रति हो और कलीसिया को तैयार करने के लिए हो। और ऐसे भविष्यवक्ता ना बने जो कलीसिया को इस संसार में डुबो दें, जो कलीसिया को अनंत राज से दूर कर दें और प्रभु के दूसरे आगमन के प्रति और रैप्चर के प्रति कलीसिया के अंदर कोई भी तैयारी और कोई भी प्रिपरेशन ना हो। तो इसलिए चर्चेस के सभी भाई बहनों और प्रभु के सेवकों, मसीह की दुल्हन को तैयार करो, क्योंकि मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है और प्रभु का आगमन बड़े गुप्त रूप से होगा और यह संसार इसी प्रकार चलता रहेगा। आने वाली वीडियोस में इन बातों को हम और क्लियर करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।